और जब जीवन में व्यथा हो ना, तो भगवान की कथाओं में जाइए, भगवान का सत्संग करिए, किसी गुरु के निकट जाइए, किसी महापुरुष के निकट बैठिए। आपके जीवन की जो व्यथा है ना, वो दूर होगी। जैसे आप किसी सुगंध बेचने वाले के, इत्र वाले के पास में जाकर के आप केवल बैठ बस जाओ, आप चाहे लो उससे या ना लो, लेकिन उसका सुवास, उसका सुगंध आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही किसी सदगुरु के पास में, भगवान के पास में, किसी महापुरुष के सन्निकट आप बैठ जाओ। उसका तेज, उसका जो अंदर की तपस्या है, उससे आपके अंदर एक वो जो तेज प्रवाहित होगा और आपकी व्यथा अनायास ही दूर होगी। आज महादेव ने सोचा कि चलते हैं सती मैया को भी लेकर के, मेरी भी व्यथा दूर होगी। भगवान की कथा सुनूंगा तो, बहुत दिन हो गए कथा नहीं सुने हैं। और सती मैया को भी जो है, देवी सती भी कथा सुन लेगी। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक होता है श्रोता, अगल बगल में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, बगल में कौन बैठा है वो बगल वाले को भी नहीं जान पाता कि कौन आगे बैठ गया। उसका मन केवल भगवान में लगा रहता है, वो है 1 नंबर का श्रोता। भगवान की कथा को ही सुनना है। एक होता है सोता, घर में बच्चे सोने नहीं देते, घर में लोग परेशान करते हैं, सोचते हैं अगल बगल में पड़ोस में कहीं कथा हो रही होगी, बढ़िया कूलर पंखे की हवा रहती है, साफ सुथरा रहता है, मच्छर भी नहीं काटते हैं, चलते हैं वहीं और खम्भे का सहारा लेकर के टिक करके वो बैठ जाएगा और सो जाएगा। वो है सोता। और एक तीसरा है श्रोता। श्रोते का क्या काम है? काटना। वो काटता रहता है। तो एक वो जो आता है ना, भैया व्यवस्था नहीं है, पंडाल छोटा है, ये लोग ऐसे हैं, प्रसाद व्यवस्था, वो कुछ ना कुछ कटिंग करता रहता है, बस कटिंग छटिंग, उससे कोई मतलब नहीं है। ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। आज महादेव श्रोता बनकर के जा रहे हैं और दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। कैलाश से दक्षिण की तरफ जो है महादेव, उत्तर में कैलाश है और उत्तर से महादेव उतर करके साथ में सती मैया को लेकर के दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, जहां पर एक महान ऋषि बैठे हुए हैं जो महान ज्ञाता हैं और दिव्य कथा सुनाते हैं। महादेव अक्सर उनके पास में जाकर के कथा सुनते थे, जो सबसे बड़े वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। सोचिए, ये नहीं सोचना चाहिए, लघुता से प्रभुता है। आप अगर अपने आप को बड़े मान लेंगे ना, तो आपको कोई ज्ञान नहीं देगा। अरे भैया, अब ये तो बड़े हो गए हैं, अब इनको कौन ज्ञान दे। आप छोटे बन के रहोगे ना, खूब लोग ज्ञान देंगे आपको, उस ज्ञान से आपको एक शिक्षा मिलेगी और सबके आप प्रेमी बने रहोगे। और जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो आपको कोई ज्ञान नहीं देगा। कहते हैं, और वही जो है जो बड़ा हो जाता है, कहते हैं पेड़ जो है जो बड़ा हो जाता है ना, और कहता है कि मैं ये तूफान का भी मुकाबला कर लूंगा, तो प्यारे जब तूफान आता है और वो झुकता नहीं है ना, तो सबसे पहले उसी पेड़ को उखाड़ करके जो तूफान होता है गिरा देता है, और जो नब जाता है, झुक जाता है उस तूफान को देख करके, तो जो तूफान आता है उस वृक्ष के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए हमेशा छोटे बनकर के रहोगे, हमेशा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आज महादेव चल रहे हैं। एक बार
त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋष एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋष संग सती जग जननी भवानी 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 पूजे ऋषि ले कर जाने संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि ले कर जाने पूजे ऋषि ले कर जाने। एक बार महादेव सती मैया को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे हैं और वहां पर पहुंच भी गए और साथ में सती जग जननी भवानी मां भगवती आदि शक्ति की उपमा मान करके जान करके कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया है। अखिलेश्वर जगत के ये ईश्वर हैं। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये जगत के माता पिता हैं। ये मान करके भी उन्होंने उनको प्रणाम किया और वहां पर सती मैया ने विचार किया कि यहां हम कथा सुनने आए थे और हमने इनको प्रणाम किया है। महादेव ने प्रणाम किया लेकिन ये तो उठ करके इनको ही प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या कथा सुनाएंगे? मन में शंका। सबसे पहले गुरु में ही शंका हो गई। अब मन तो नहीं लग रहा था कथा में। महादेव ने कहा, महात्मन आपके पास में आए हैं, कुछ ऐसी भगवान की चर्चा, भगवान की ऐसी कुछ कथा सुनाएं जिससे जीवन में जो कुछ व्यथा है ना, मन थोड़ा शांत है, कुछ आनंद हो। भगवान की उस परमानंद की कथा आप सुनाएं। और कुंभज ऋषि ने भगवान को सुंदर कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुकुमार, कुंभज ऋषि ने महादेव को भगवान श्री राम की दिव्य राम कथा श्रवण कराई। महादेव ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया है और बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन सती मैया का तो मन ही नहीं लगा। अब कथा सुनने के बाद अब प्रणाम करने के बाद चलने को तैयार हुए। अब त्रिपुरारी चल दिए हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ। मुनि संग विदा, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमार, मुनि
लीन अवतारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। गिरिनाथा, गिरी के जो नाथ हैं, ऐसे महादेव भगवान की उस कथा का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए और जब चल दिए ना, तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। अभी जब सती मैया आई थी ना, संग सती जग जननी भवानी, इतनी उपमाओं से उनको सराहा कि ये साक्षात जगत की जननी है ना, भवानी है। आज केवल अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि दक्ष कुमारी, यानी एक जैसे किसी को गाली दे दिया गया हो। पत्नी की पूंछ जो होती है ना, पति से होती है। कहते हैं ना लोग, भैया किसकी पत्नी, के फलाने की पत्नी। पति से ही पत्नी की पूंछ होती है। और अगर उसको कह दिया जाए कि फलाने की बेटी, कितना बुरा लगता है। एक गाली जैसे शब्दों का प्रयोग लगता है। अगर उसको कह दिया जाए ना कि ये अमुक की पत्नी है, ये उसकी धर्म पत्नी है, कितना सम्मानजनक शब्द होता है। अब इस प्रकार से सती मैया को साथ में लेकर के अब जब महादेव आगे गए ना, उसी समय पर जो है भगवान प्रभु श्री राम जो है अवतार लिए हुए थे और वनवास हो गया था। राम जी के साथ में लक्ष्मण जी भी थे और जानकी मैया थी। और उसी समय पर वहां पर पिता के वचन को निभाने के लिए वो वन में चले गए। और वन में जब वहां गए ना, तो रावण लंकेश जो है सीता का हरण करके ले गया। और उसी विरह में जो है भगवान जो है भटक गए थे। विरह बिकल नर इब रघुराय, विरह बिकल इब रघुराय, खोजत विपिन फिरत पाय, खोजत विपिन फिरत पाय, कबहू उसी विकल में सीता की खोज में भटक रहे थे। और जब महादेव ने देखा ना, आज मेरे प्रभु, आज मेरे ईश्वर जिनकी मैं कथा सुनने गया था, आज मेरे वो ईश्वर, आज वो परमात्मा, क्योंकि महादेव प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं और प्रभु श्री राम महादेव को अपना इष्ट मानते हैं। आज उनका हृदय गदगद हो गया, क्योंकि मैं जिनकी कथा सुनने गया था आज वो मेरे सामने है, प्रफुल्लित होकर के। और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया है। जय सच्चिदानंद जग जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज सावन, अस कही चले मनोज सावन। जय सच्चिदानंद जग
हंस कहीं चले मनोज न सावन, हंस कहीं चले मनोज न सावन। चले जाते शिव सती, चलेंगे जाते शिव सतिया समेता, चले जाते शिव सती समेता, चले जाते शिव सती समेता, चले जाते शिव सती समेता। पुनि पुनि बोले तत् कृपायन कीता, पुनि पुनि बोले तत् कृपायन कीता, पुनि पुनि बोले तत् कृपायन कीता, पुनि पुनि बोले तत् कृपायन कीता। महादेव ने जब प्रभु को देखा ना, बहुत प्रसन्न हो गए। अस कहीं चले वो मनोज लजावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हे जगदानंद, जगत को पाल करने वाले, पावन करने वाले, पालन करने वाले, नियंता करता धरता, आपको मैं प्रणाम करता हूं। मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया। और मनोज लजावन, मनोज माने कामदेव, कामदेव को मनोज कहा गया है कि ऐसे कामदेव को भी लज्जित कर देने वाले प्रभु श्री राम का स्वरूप है। इतने सुंदर हैं भगवान कि कामदेव भी लज्जित हो जाए और मन ही मन पुलकित होते हुए, प्रसन्न होते हुए, जब आपकी कोई इच्छित की कामना की पूर्ति हो जाए ना, आप किसी काम के लिए जाओ और वो आपका काम हो जाए, और जब घर आओगे ना तो घर में घुसते ही आपके घर के लोग पहचान जाएंगे कि आप बड़ी खुशी है, आज कुछ काम हो गया क्या, बड़े प्रसन्न लग रहे हो। पति देव जब घर में आए ना, समझ जाओ कि आज कोई लंबा हाथ इनका जो है काम हुआ है। और जब क्रोध और नाराज होकर के आए तो समझो कि आज जो है, तो इस प्रकार से प्रसन्न और पुलकित होकर के वो चले जा रहे हैं और प्रणाम करके। जैसे कोई एक संत दूसरे संत के पास में जाता है तो आपने देखा होगा, दोनों पुलकित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं देख करके एक दूसरे को, और मन ही मन एक दूसरे को ऐसे प्रणाम करते हैं कि भैया दोनों एक में ही समाहित हो जाएंगे। उसी प्रकार से प्रभु श्री राम ने शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया। और आगे चले। तीन नृप सुतहि, प्रेम नृप सुतहि, तीन परनामा, कही सच्चिदानंद परनामा। तीन परनामा, तीन परनामा, कही सच्चिदानंद परनामा। Aja
स्मरण चिंतन करते हुए महादेव चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैया सती को संशय हुआ। देखिए यहाँ पर अभी गुरु में शंका, कथा में शंका, भगवान में शंका, शंका ही शंका जीवन में है। अब यहाँ भगवान को, भैया जब पति देव आपके प्रणाम किसी को कर रहे हैं तो पत्नी का परम कर्तव्य होता है कि जब पति देव झुक गए, प्रणाम कर लिए, तो आप भी कर लो। कोई खास होंगे आपके जो विशेष होंगे, जिनको पति भी आपके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन सती मैया ने नहीं किया। पूछा भी कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये सच्चिदानंद है, ये भगवान है, ये ईश्वर है। तो कहीं कि ये ईश्वर है तो ये इस तरह से भ्रमण क्यों कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोई असुर जो है ना, राक्षस हो, पिता के वचन को मानने के लिए वन में आए हुए थे। लेकिन एक असुर आकर के इनकी धर्म पत्नी का हरण करके ले गया है। ये उन्हीं की खोज में भटक रहे हैं। मन में शंका हो गई कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं कि पत्नी के वियोग में ये रोते हुए भाग रहे हैं। मन में संशय हो गया। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहूं, तो किन जाई, तो किन जाई परीक्षा लेहूं, तो किन जाई, तो किन जाई परीक्षा लेहूं। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई, तो जाई परीक्षा लेहूं, तो किन जाई परीक्षा लेहूं। तब लगी बैठ आहबत छाही, जब लग तुम्हें नो मोहि पाही, तब लगी बैठ आहबत छाही, जब लगी तुम्हें नो मोहि पाही। जैसे जैसे जाई मोहे भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, करहु सो जतन, करहु सो जतन, करहु सो जतन विवेक विचारी, सो जतन, करहु सो जतन, करहु सो जतन। अब साथ में तो सती मैया चल रही है ना, लेकिन बार बार पूछ रहे हैं, सच में बताओ ये भगवान है। साथ में पति पत्नी आए ना, और पति कुछ कहता हुआ आए ना, तो पत्नी बार बार पूछेगी, सच में बताओ ना। सही बात है। जब तक वो बिल्कुल जान नहीं जाएगी ना, तब तक वो पीछे पड़ जाएगी। सती मैया ने जब बार बार पूछा तो महादेव ने कहा कि देवी, अगर आपको शंका है ना, तो आप जाकर के कोई भी ऐसी जतन कर लो, परीक्षा ले लो भैया, ये सच में ईश्वर है कि नहीं है। जब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, बट वृक्ष माने बरगद का वृक्ष, विशाल होता है, उस बट वृक्ष के नीचे महादेव बैठ गए। देवी, जब तक तुम वापस नहीं आओगी ना, तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं यहीं मिलूंगा, आप जाओ, और जो जतन हो आप वैसा प्रयास कर लो और वापस आ जाना। चली सती
करऊं विचार करो का भाई, करऊं विचार करो का भाई। चली सतीश आयत पाई, सतीश वो आयत पाई, करऊं विचार करो का भाई, कहीं विचार करो का भाई। यहाँ शंभुवत, यहाँ शंभु, यहाँ शंभुवत मन अनुमाना, यहाँ शंभुवत मन अनुमाना, दक्ष सुता कमल कल्याणा, दक्ष सुता कमल कल्याणा, दक्ष सुता कमल कल्याणा। सती मैया को जब संकेत हो गया कि अब तो महादेव ने कह ही दिया है, तो अब मैं तो जाऊंगी, मैं अपने मन के संशय को दूर करूंगी। लेकिन आगे जैसे बड़ी ना सोचती जा रही है, ऐसा मैं क्या जतन करूं, क्या ऐसा उपाय करूं कि मैं इनको पहचान जाऊं कि ये सच में ईश्वर है क्या। और इस प्रकार से मन में अनेकों प्रकार के विचार रखते हुए आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ महादेव बैठे हुए बट वृक्ष के नीचे सोच रहे हैं कि आज सती का कल्याण नहीं होने वाला है। आज जो है ना, मन में सोच रहे हैं महादेव, और संशय भी है, क्योंकि आज जो है इसकी भलाई होने वाली नहीं है, आज कुछ जरूर होगा। ऐसा मन में महादेव बैठे सोच ही रहे हैं, और सोचा कि जो विधाता को होगा आज वही होगा। हुई है वही खा को कर तर्क बढ़ा वही साथ, हुई है सोई जो राम रचना, को कर तर्क बढ़ा वही साथ, कर तर्क बढ़ा वही साथ, कर तर्क बढ़ा वही साथ। वही होगा जो प्रभु को मंजूर होगा। तर्क वितर्क करने से तो कुछ होगा नहीं। और आगे सती मैया ने विचार किया, ये पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं, इनको पत्नी की आवश्यकता है, क्यों न मैं इनकी पत्नी का ही रूप धारण कर लूं। और उन्होंने सीता का ही रूप बना लिया, और सीता का रूप बना करके आगे बढ़े। दूर से ही लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विसेरा, चकित भये भ्रम हृदय विसेरा, कहि न सकत कछु अति गंभीरा, कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभा
जैसे ही आते हुए उन्होंने देखा ना दूर से कि सीता मैया आ रही हैं, लेकिन मन में धीरज रख के, कोई उतावलापन नहीं, गंभीरता को धारण करके, क्योंकि भ्राता श्री प्रभु श्री राम के उस पराक्रम को वो जानते हैं और ऐसा वो सोच करके वो मौन ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु श्री राम की ये माया भी हो सकती है या कोई ऐसा कोई लीला भी हो सकती है, इसलिए वो मन ही मन में विचार कर रहे हैं। यहां सीता बन करके गई, सती मैया आगे बढ़ी, प्रभु श्री राम ने दूर से देखा, जाकर के प्रणाम किया उनको। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कह बहोरी कह बहोरी कहा वृष के तू विपिन अकेले फिर के यहाँ पर प्रभु श्री राम ने पिता के साथ में उनका नाम पुकारा और वृषकेतु महादेव कहाँ है, प्रणाम किया ना। और इस प्रकार से अकेली आप कहाँ भ्रमण कर रही हैं, ये देख करके तो भैया सती मैया तो पानी पानी हो गई है कि आज तो ये मेरे पिता का भी नाम जानते हैं और ये भी जान गए कि महादेव कहाँ हैं, और वहां से वो तुरंत वापस लौटती है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरू अब देहूँगा, जाऊँ उतरू अब देखूँगा, ओरे उपजा दारुण दा, ओरे उपजा दारुण दा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, सती दीख को दुख मच जावा, सती दीख को हर राम 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 सीता हर राम 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 सीता राम राम राम, हर राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राम। जैसे किसी गलत काम के लिए जाओ और जब कोई पहचान ले ना, शरीर कांपने लगता है, भैया अब तो ये पहचान ली है। सती मैया थर थर कांपने लगी भैया, और कांपते हुए मन में संशय लेकर के जो गई थी ना, वो दूर हो गई और सोचने लगी कि मैंने अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं किया। गुरु में शंका, कथा में शंका,
भगवान में शंका, पति में शंका, और वापस उसी स्थान पर पहुंची जहां पर महादेव बट वृक्ष के नीचे बैठे, जाकर के चुपचाप बैठ गए। जैसे कोई कुछ ऐसा काम करके आए ना, कोई नुकसान करके आए घर का कोई सदस्य, तो वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाएगा। उसी प्रकार से वो शांत मौन होकर के बैठ गए। महादेव ने कहा कि देवी, हो गई परीक्षा, अब तो कोई जवाब ही नहीं भैया। सती मैया ने कहा कि जिस तरह से आपने उनको प्रणाम किया था ना, वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया है और वापस आ गई हो। कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाज, कीन प्रणाम तुम्हारे नाज, कीन प्रणाम तुम्हारे नाज, कीन प्रणाम तुम्हारे नाज। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, पति से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज महादेव ने ध्यान लगाया है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। अंदर आप क्या सोचते हो, क्या रखते हो, किसके बारे में भगवान सब जान जाए, वही तो अंतर्यामी है। और भगवान अंतर्यामी ने अपने अंतर मन से ध्यान लगा करके देखा है कि सती ने क्या किया है जाकर के वहां पर, और उन्हें सारी वो लीला उनको दिख गई कि सती ने क्या किया है। तब शंकर देखमु धरि ध्याना, 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 सती की चरित सब जाना, सती दुखी चरित सब जाना, सती दुखी चरित सब जाना, सती दुखी चरित सब जाना। महादेव ने आंख बंद करते ही सब जान गए कि सती ने क्या क्या किया है। अरे राम राम, इसने तो मेरी उस मां स्वरूप भगवती जगदम्बा जगत जननी सीता के उस स्वरूप को इसने धारण किया है, जिसको मैं मां की तरह मानता हूं। ये मेरे इष्ट हैं प्रभु श्री राम और जानकी, और इसने जानकी का रूप धारण किया है। अब तो ये मेरे पत्नी के योग्य ही नहीं है। देखिए, भगवान के लिए भगवान ने अपनी पत्नी का भी त्याग किया कि आज के बाद वो दर्जा प्राप्त नहीं करूंगा मैं जो एक स्त्री को दर्जा दिया जाता है। महादेव जो है ना, अब सब जान गए, लेकिन सती मैया से कहा नहीं कि आपने ये सब किया है। चलो देवी, अब आगे चलते हैं कैलाश की ओर, और अनेकों प्रकार के इतिहास पुराण आदि का उल्लेख करते हुए, इधर उधर की बातों को चर्चा करते हुए महादेव कैलाश पहुंचे। और कैलाश में आकर के महादेव ने सामने आसन दिया। देवी, मैं अब बहुत समय के लिए समाधि में बैठने जा रहा हूं, किसी भी प्रकार से मेरे इस ध्यान को कोई भंग ना करे, ये ध्यान रखना। और जो बगल में आसन था वो आसन उठा करके उन्होंने सामने रख दिया कि देवी आप सामने बैठो। उस महादेव के उस भाव को वो समझ गए।
बीते संबत सहत सतासी तजी समाधि संभव विनाशी तजी समाधि संभव विनाशी राम नाम सिर राम नाम सिर सुमिरन लागे जान सतासी हजार वर्षों के लिए बाबा महादेव समाधि में बैठ गए और 87,000 वर्षों के बाद समाधि उन्होंने त्यागा है। और ये जान करके सती मैया उनके सामने हाथ जोड़ करके जैसे खड़ी हो गई तो महादेव ने बैठने को कहा। और फिर वहां पर उन्होंने सोचा कि चलते हैं, कुछ इनको फिर से कथा आदि के द्वारा संबोधन कराएं। तो वो फिर उनको वो संबोधन कराने लगे। लेकिन यहाँ पर एक घटना होती है। दक्ष प्रजापति कनखल तीर्थ में, जिसको हरिद्वार कहते हैं, उस हरिद्वार में उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। और उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलवाया, निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को नहीं दिया द्वेष के कारण। और उसी कैलाश के ऊपर से ही देवता लोग विमान लेकर के निकल रहे थे। देवियों का ये स्वभाव होता है। कैसा? अगर पड़ोस से निमंत्रण आया हो ना और बगल वाले के यहाँ ना आया हो तो जानबूझ करके बोलेंगे, चलती हो जी, आपके यहाँ नहीं आया है क्या? और यही स्वभाव। तो जो देवांगनाएं जो ऊपर से जा रही थी, उन्होंने कहा कि सती तुम अभी यहीं बैठी हो, मायके में तुम्हारे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अब सोचो, आपके मायके में पड़ोसी का निमंत्रण आ जाए और आपके पास न आए, क्या बीतेगी। अब वो जान रही हैं देवियां कि नहीं बुलाया गया, लेकिन जानबूझ करके पास से गुजर रही हैं और आवाज लगा रही हैं कि सती तुम अभी यहीं बैठी हो, तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, दूर देश देशांतर से सब लोग जा रहे हैं, देवी देवता यक्ष गंधर्व पितृ देवता, और तुम अभी बैठी हो। और ऐसे बोलते हुए ऊपर से मुस्कुराते हुए निकल गए। सती बिलोक व्योम विमाना जाते चले सुंदर विधिना जाते चले सुंदर विधिना जाते चले सुंदर विधिना जाते चले सुर सुंदरी सुर सुंदरी
कहीं कल गाना सुनत श्रवण छू कहीं मुन ध्याना सुनत श्रवण छू कहीं मुन ध्याना सुनत श्रवण छू कहीं मुन ध्याना सुनत श्रवण कहीं मुन ध्याना सुनत श्रवण। सती मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, हाथ जोड़ करके महादेव से पूछने लगी कि स्वामी आप नहीं चलोगे? आज हमारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, हम आप भी चलते हैं ना? महादेव ने कहा कि देवी नेवता नहीं आया, अगर नेवता आया होता तो जरूर चलते, क्योंकि सब जगह नेवता गया है, हमारे पास तो नहीं आया। सती मैया ने कहा हो सकता है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सबको कार्ड लिखने पड़ते हैं, निमंत्रण देना पड़ता है, आमंत्रण करना पड़ता है, हो सकता है भूल से भूल गए हों, लेकिन हम तो बेटी हैं ना स्वामी, चलते हैं ना। ये मौका दोबारा नहीं आता है, बार बार नहीं आता है। जानते हैं बहुत दिन हो गए मायके नहीं गई हूँ, सभी बहनें आई होंगी, सभी बहनोई आए होंगे, सब रिश्तेदार आए होंगे, सबसे मिलना होगा, और सबसे जब मैं मिलूंगी ना सब बड़ी प्रसन्न होंगे। महादेव ने कहा कि नहीं, निमंत्रण जानबूझ करके नहीं आया, और उन्होंने वो कथा आज बताई जो उनके साथ में घटित हुई थी प्रयाग में उस यज्ञ के समय पर। उन्होंने बताया कि पिताजी ने हमारा बहुत अपमान किया था, हो सकता है उस बुराई के कारण, उस द्वेष के कारण हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। और जानते हैं यहां पर दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी बेटियों से कह दिया था, सती मेरी सबसे जिद्दी बेटी है, वो जरूर आएगी, सावधान, कोई भी उससे नहीं मिलेगा, कोई अच्छे से बात नहीं करेगा, अन्यथा वो भी यहां से चला जाएगा। अब यहां पर सती मैया ने बार बार शिव जी से कहा कि स्वामी आप चलिए ना साथ में। महादेव ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे, बिना निमंत्रण के हम ससुराल नहीं जाएंगे। देवी ने फिर हाथ जोड़ा, स्वामी अगर आप की आज्ञा हो तो क्या मैं चली जाऊं? बहनों से मिलकर के, माँ से मिलकर के, यज्ञ को देख करके मैं वापस आ जाऊंगी। यज्ञ तो हो रहा है ना, यज्ञ में तो दूसरा भी कोई जा सकता है, तो मैं तो उस घर की बेटी हूं, मैं चली जाऊं? महादेव ने कहा कि देवी वहां अपमान हो सकता है, सम्मान नहीं होगा, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। एक बात है, विवाह के समय पर भी 7 वचन में ये वचन जरूर वह बर कन्या से कहता है कि बिना बुलाए आप अपने मायके भी नहीं जाओगे। सुख में कोई कार्यक्रम हो रहा हो ना, भाभी के यहाँ बेटा हुआ हो, बेटी हुई हो, आप जा सकती हो, ऐसे ही जाओ। लेकिन अगर घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, शादी विवाह बड़ा यज्ञ हो रहा है ना, अगर माता पिता ने निमंत्रण नहीं दिया और नहीं बुलाया तो मायके भी नहीं जाना चाहिए बिना आज्ञा के पति के। तो इस प्रकार से उन्होंने, महादेव ने कहा। लेकिन सती मैया ने विचार किया कि ऐसा मौका दोबारा कहाँ आएगा। महादेव से उन्होंने कहा कि मैं चलूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। महादेव ने सोचा कि ये बहुत जिद्दी है, मानेगी तो है नहीं भैया। और महादेव भी चाहते हैं कि अब इस शरीर से तो इससे मेरी भेंट होना नहीं है, क्योंकि ये तो सीता का रूप धारण की थी। तो ये महादेव की ही अंदर की इच्छा थी कि भाई ठीक है जाए। उन्होंने कहा ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब सती मैया थोड़ा आगे बढ़ी, फिर पीछे मुड़ती हैं कि कहीं नाराज ना हो जाए। घर से जब पत्नी जाती है ना, थोड़ा कहीं मैं जाऊं ना, हाँ हाँ ठीक है जाओ, फिर वो पीछे, तो सच में जाऊं मैं। तो ये स्वभाव होता है नारियों का,
उसी प्रकार से सती मैया बार बार पीछे मुड़ के देखती है, स्वामी मैं जाऊं ना? महादेव ने कहा फिर भी आगे बढ़ी, फिर पीछे मुड़ करके देखे, स्वामी आपकी आज्ञा मैं जाऊं ना? ये सोच सोच करके आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे और फिर आज्ञा मांग रही हैं। जब कुछ दूर चली गई, अब महादेव ने सोचा कि अब तो ये वापस आने वाली नहीं है, और उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि नंदी पास में आओ। पास में बुलाया और नंदी को महादेव ने कहा कि जितने भी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, जो भी निशानियां हैं, ये सब अपने साथ में ले जाओ। नंदी भी सोच में पड़ गए कि महादेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये सब वस्त्र आभूषण सब साथ में ले जाने को बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंदी ये सब लेके जाओ और मैया को साथ में लेके जाना, यज्ञ घुमा के ले आना। ऐसा नंदी को आदेश दिया। नंदी ने सारे वस्त्र आभूषण दिए, आगे बढ़े, मैया को साथ में लिए और कनखल तीर्थ की ओर, उस यज्ञशाला की ओर, उस हरिद्वार में आज सती मैया पहुंचती हैं। उसी समय पर उन्होंने देखा कि उनका कोई सम्मान नहीं। बहनें जो है मुस्कुराते हुए आगे चली गई, मुंह फेर लिया, मां तो हृदय से लगा लिया, बेटी मैं जानती थी तू जरूर आएगी, बहुत अच्छा किया। महादेव नहीं आए? उन्होंने कहा वो तो नहीं आए। ठीक है माँ, मैं यज्ञशाला की ओर जा रही हूँ, यज्ञ देख लेती हूँ। और सती मैया ने जाकर के जैसे ही यज्ञशाला की ओर जाती हैं, यज्ञशाला को उन्होंने जाकर के जब देखा, सभी देवताओं का भाग था, महादेव का छोड़ करके बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। इतना बड़ा अपमान मेरे पति का। पत्नी सब कुछ सहन कर लेगी, लेकिन पति का अपमान वो कभी नहीं सहन करेगी, लड़ जाएगी वो। और उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता हो। पिता के पास में पहुंची ना, और उन्होंने कहा कि लोग मुझे दक्षायणी कहते हैं क्योंकि मैं दक्ष की बेटी हूं। आज के बाद मुझे कोई दक्षायणी नहीं कहेगा, क्योंकि ये शरीर आपने दिया है। बहुत बड़ा आपने मेरे पति का अपमान किया है, आपकी भलाई नहीं होगी। और उस यज्ञशाला में अपने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को उन्होंने भस्मसात कर दिया है। लेकिन मरते मरते उन्होंने भगवान शिव को ही याद किया है कि जन्म जन्म में मुझे ये पति के रूप में प्राप्त हो। जब भी मेरा जन्म हो, ये मुझे ही पति के रूप में प्राप्त हो। महादेव जैसे ही पति मुझे जीवन में प्राप्त हो। और उन्होंने उस शरीर को भस्मसात कर दिया है। नंदी ने वहां पर विरोध किया, जो भी वहां पर बैठे थे सबको खदेड़ने लगे, लेकिन मंत्रों के द्वारा जो ब्राह्मण वहां बैठे थे सब अभिमंत्रित करके सभी गणों को, नंदी को भगा दिया। त्राहिमाम महादेव करते हुए त्राहिमाम कैलाश में आए। और कैलाश में आकर के महादेव से सारा समाचार बताया है। आखिर तो पत्नी ही है, जैसे भी थी मेरी पत्नी थी, सती थी। सती के साथ में इतना अपमान मेरे साथ तो हुआ जो हुआ। उन्होंने तुरंत क्रोध में आकर के उन्होंने एक जटा को खोल करके उससे एक बाल को निकाल करके जमीन में पटका। भो वीर भद्रम भो वीर ते भद्रम, और नाम दिया हे वीर भद्र, तुम्हारा कल्याण हो,
उसने कहा मेरा क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा कि जाकर के ससुराल में हमारे यज्ञ का विध्वंस कर दो और यथा उचित जिसने जो जैसा काम किया है उसको दंड दो। वीरभद्र यहां से चलते हैं, बड़ा भूचाल आ गया, बड़ी आंधी तूफान आ गया, बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, धूल का गुब्बारा, इस तरह से भूचाल आया। वहां पर बैठे हुए सभी लोग घबरा गए कि भैया अब ना जाने अब क्या होने वाला है। सभी जो है वहां पर खड़े होकर के थर थर कांपने लगे। उसी समय पर वीरभद्र का प्रवेश हुआ। वीरभद्र ने यथा उचित सबको दंड दिया और जाकर के दक्षा प्रजापति के सिर को धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ जो है विध्वंस हो गया, यज्ञ अधूरा हो गया। देवता लोग आकर के महादेव से प्रार्थना करते हैं, महादेव आप तो महान हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, उस यज्ञ को चल करके आप पूर्ण करें। और सभी के निवेदन करने पर महादेव ने जाकर के उस यज्ञ को पूर्ण किया। दक्ष प्रजापति के उस धड़ में बकरे का सिर लगा दिया और वो बम बम करते हुए जीवित हो गया। निरावलंबस्य मलेवलंबम विपाटित शेष विपात कदम्बम मदीय पापाचलपात संबम प्रवर्ततम वाचि सदैव बम बम। बकरे को अज यानी बकरा, बकरे को आपने देखा होगा ना, कुछ बम बम करते हुए वो चलता रहता है, बम बम आता रहता है। वो बम का मतलब होता है कि अब मेरे अंदर कोई अभिमान नहीं है, मैं निराभिमान हूं। और जब वो बम बम करते हुए जीवित हुआ ना तो महादेव प्रसन्न हो गए, मैं प्रसन्न हुआ। आज तुम्हारा अभिमान जो था ना दक्ष के रूप में वो दूर हो गया। मेरा नाम भोले है, लेकिन आज के बाद मैं ये वरदान देता हूं कि बम बम भोले मेरा नाम होगा। पहले तुम्हारा नाम फिर मेरा नाम, मेरे नाम के आगे भी आपका नाम चलेगा। ये भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि बम बम भोले। जो भी भक्त होगा भगवान शिव का शिवालय में जाएगा, बम बम भोले बोलते हुआ जाएगा, उसके एक एक पग में उसको अनेकों पुण्य प्राप्त होंगे। इसलिए जाते हैं ना भक्त तो बम बम बोलते हुए ही जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने वरदान दिया है। यहाँ पर बहुत समय बीता। ताड़कासुर नाम का एक दैत्य वरदान मांगा ब्रह्मा जी से तपस्या करने के बाद कि मैं अजर अमर हो जाऊं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, मृत्यु ना हो इसका कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो उसने बहुत दिमाग दौड़ाया और मन में सोचा कि भैया इस समय पर महादेव की जो पत्नी सती थी अब तो वो रही नहीं, अब दोबारा विवाह होने वाला नहीं है। एक बार विवाह बिगड़ जाए दोबारा जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बाबा का विवाह कौन करेगा? तो उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो वरदान ये दीजिए कि मेरी मृत्यु तो ना हो, लेकिन अगर कभी हो तो शिव के पुत्र के हाथों। अब उसने त्रिलोक में त्राही त्राही बचा दी, उत्पात बचाया। देवता लोग बड़े चिंतित हुए। तो यहां पर देवता लोग भगवान शिव के पास में उनकी समाधि को तोड़ने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भगवती जगदम्बा सती जो थी
वो पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ मैना के यहाँ बेटी बनकर के जन्म लेती। बोलिए पार्वती मैया की जय हो।